वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 7 सेंटीमीटर है और वह किसी कॉनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। इसका जो फोकल लेंथ है दोस्तों वो आपका 18 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। कह रहा है कि इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर किसी स्क्रीन को रखना चाहिए सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, कि उस स्क्रीन पे आपका इमेज, आपका फोकस्ड इमेज जो है आपका प्राप्त हो जाए। मतलब क्या है, हमको जो आपका इमेज है कहाँ पर बनेगा, वो यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालनी है और उस डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को रख देंगे तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। और हम लोगों को ये भी बताना है कि वह कितना बड़ा बनेगा और कितने सेंटीमीटर का बनेगा। साथ ही साथ नेचर बताना है कि उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है दोस्तों इसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जो साइज है वो आपका 7 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की, यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जो आपका डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होता है, तो ये दिया है 27 सेंटीमीटर। अब मिरर दोस्तों आपका कॉनकेव है तो फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस कितने पे बनेगा और साथ ही साथ हमसे पूछ रहा है कि आपका जो इमेज होगा उसका साइज कैसा होगा और उसका टाइप कैसा होगा, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा कि इरेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/18 इज इक्वल टू 1/v और u की वैल्यू आपका दे रखा है 27। दोस्तों ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v। 27 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 54। 27 से करेंगे तो 2 बार, 18 से करेंगे तो 3 बार, इज इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा -1/54 इज इक्वल टू 1/v। तो जब उल्टा कर देंगे तो v इज इक्वल टू आएगा दोस्तों -54 सेंटीमीटर, यानी कि 54 सेंटीमीटर पर हम लोग क्या रखेंगे, स्क्रीन को रखेंगे तो हमारा इमेज बन जाएगा। 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग स्क्रीन पे 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग स्क्रीन को रखेंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इसका नेचर बताना है, इसका साइज बताना है। तो नेचर यहीं से हो जाएगा दोस्तों, v की वैल्यू जब निगेटिव आ गई तो इमेज कैसा हो जाएगा, जो इमेज होगा ये साथियों रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। अगर यही पॉजिटिव होता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, अब हम लोग लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फार्मूला। m इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, -v/u इज इक्वल टू होता है II-/OO'। तो -v कितना है आपका, v आ गया -54/u कितना दे रखा है, u दे रखा है आपका -27 इज इक्वल टू II-/OO' कितना दे रखा है दोस्तों, 7। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 27 का 54 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू II-7। तो II- इज इक्वल टू आ जाएगा -14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। निगेटिव सिंबल ये दिखा रहा है कि जो इमेज होगा वो आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक ना। तो ये था दोस्तों आपका क्या, मिरर फार्मूला से रिलेटेड एक और आपका क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा दोस्तों। अगर आप सबको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।